हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो क्लासेज में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की पहली यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। अदिश एवं सदिश गुणनफल। अदिश या बिंदु गुणनफल को हम ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा के द्वारा लिखते हैं। इसमें डॉट लगाया जाता है, इसलिए इसको बिंदु गुणनफल भी कहते हैं। ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा से आपको अदिश राशि प्राप्त होती है, इसलिए इसको अदिश गुणनफल कहते हैं। ये आपका ए सदिश है, इधर आपका बी सदिश है, दोनों के बीच में कोण थीटा है, तो इसका जो अदिश गुणनफल होगा वो आप इस प्रकार से ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा लिखेंगे। इसका उदाहरण है कार्य। कार्य बराबर होता है बल का परिणाम गुणा बल की दिशा में विस्थापन का घटक एफ डी कॉस थीटा। एफ डॉट डी, एफ सदिश राशि है, डी विस्थापन सदिश राशि है। लेकिन जब एफ डॉट डी यानी एफ डी कॉस थीटा का को हल करेंगे तो आपको कार्य प्राप्त होता है। कार्य अदिश राशि है। इस प्रकार से दो सदिशों का गुणा करने पर अदिश राशि प्राप्त होती है, तो उसको हम अदिश गुणनफल कहते हैं। अब महत्वपूर्ण गुण है अदिश गुणनफल के, क्या गुण होते हैं। पहला गुण आपका ये है, अदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। क्रम विनिमय का मतलब इसका क्रम बदल सकते हैं। पहले ए लिखा है, फिर दूसरे स्थान पर बी लिखा है, ए डॉट बी, इसको बी डॉट ए बी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि इसका मान समान प्राप्त होता है। ए डॉट ए बी का मान प्राप्त होता है ए बी कॉस थीटा। इसको मैंने बी को पहले लिख दिया, बी ए कॉस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बी ए कॉस थीटा को पुनः अदिश गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो बी डॉट ए आ गया। तो ए डॉट बी को आप बी डॉट ए बी लिख सकते हैं, समान परिणाम प्राप्त होता है। यह पहला गुण है। दूसरा गुण, दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल शून्य प्राप्त होता है। लंबवत सदिश का मतलब होता है 90 डिग्री। कॉस 90 का मान क्या प्राप्त होता है? 0। इसलिए कॉस 0 का मान कॉस 90 का मान 0 होने के कारण लंबवत सदिश ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस 90 0 प्राप्त होता है। इसी प्रकार तीसरा गुण, दो तुल्य सदिशों का अदिश गुणनफल। तुल्य सदिश का मतलब दो एक जैसा एक समान सदिश, दोनों के बीच में कोण 0 डिग्री होता है। तो cos 0 का मान 1 होता है, तो इसका जो आंसर आ रहा है ए डॉट ए बराबर ए cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, तो ये आपका आ गया ए स्क्वायर। तो ये तीसरा गुण है। अदिश गुणनफल का चौथा गुण है अक्षीय एकांक सदिशों का अदिश गुणनफल। अक्षीय एकांक सदिश का मतलब हो गया आई कैप, जे कैप और के कैप। आई डॉट आई का गुणा करेंगे, अदिश गुणनफल करेंगे, तो क्या आएगा? 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आई डॉट आई के बीच में 0 डिग्री का कोण है। तो cos 0 का मतलब 1। आप डॉट का मतलब cos थीटा समझ लीजिए। जहाँ भी डॉट आता है उसका मतलब cos थीटा होता है। जे डॉट जे, दोनों के बीच 0 डिग्री कोण है, cos 0 का मान 1 होता है, तो जे का परिमाण 1 होता है, जे कैप का परिमाण 1 होता है, cos 0 का मान भी 1 होता है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो 1 आएगा। इसी प्रकार के डॉट के का मान भी 1 आ रहा है। लंबवत सदिशों के अदिश गुणनफल, आई डॉट जे 90 डिग्री, cos 90 का मान क्या होता है? 0 डिग्री, तो ये 0 आ गया। इसी प्रकार जे डॉट आई डॉट के डॉट आई, 90 डिग्री पर जो एकांक सदिश होता है उसका आंसर 0 डिग्री 0 आता है, क्योंकि इन दोनों के बीच या लंबवत सदिश होने के कारण 90 डिग्री का कोण होता है। डॉट में कोस आता है, cos 90 का मान 0 डिग्री होता है। इसी प्रकार पांचवा गुण है इसका, अदिश गुणनफल वितरणकारी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब ये होगा जैसे ए डॉट बी प्लस सी है, बी प्लस सी कोष्टक में है, तो इसको आप अलग अलग इस प्रकार से लिख सकते हैं, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी,
ए को अंदर डॉट से गुणा करते हैं, बी के साथ डॉट से गुणा करेंगे और सी के साथ डॉट के से गुणा करने पर समान परिमाण प्राप्त होते हैं, इसलिए ये वितरणकारी भी होता है। अब दो सदिशों का उनके घटकों के रूप में अदिश गुणनफल ए डॉट बी, इसका आप अदिश गुणनफल घटक के रूप में करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो इस प्रकार से आएगा। क्योंकि एक सदिश होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, सदिश बी होता है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अब इसका ए डॉट बी करेंगे, क्योंकि आई कैप और आई कैप क्या होता है, इन दोनों के बीच में डॉट गुणनफल करेंगे तो एक आता है। आई कैप और जे कैप के बीच में डॉट गुणा करेंगे तो 0 डिग्री आता है, क्योंकि 90 होता है इसके बीच में कोण है, तो कोस 90 का मान क्या होता है 0। तो इस प्रकार से इन दोनों का जब आप हल करेंगे तो ये ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड, ए डॉट बी का आंसर आ रहा है। अब ए डॉट बी का जो आंसर होता है उसका ये होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का। तो ए डॉट बी का ए बी कॉस थीटा होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस लाइन को देखिए, ए डॉट बी बराबर ए फिर ब्रैकेट लगा दिया बी कॉस थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए कॉस थीटा ब्रैकेट में लिखने के बाद में बाहर बी लिख दिया। इसका मतलब ये होता है ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, यहाँ पर ये ए का परिमाण दे रखा है, तथा बी कॉस थीटा को बी का ए पर प्रक्षेप का गुणनफल है। सदिश जो बी होता है उसका ए पर घटक लेते हैं। इसी प्रकार इसको कैसे बोलेंगे, बाहर बी लिखा है इसलिए यहाँ पर आ गया बी का परिमाण तथा ए का बी पर प्रक्षेप गुणनफल। ये जैसे इस प्रकार से दो सदिश है, यहाँ पर है ए सदिश का मान लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख दिया मैंने बी, ये कोण है थीटा। अब बी का ए पर प्रक्षेप निकालेंगे, बी का ए पर प्रक्षेप निकालेंगे तो क्या आएगा, बी कॉस थीटा। ठीक है, अब हम ए का बी पर प्रक्षेप निकालेंगे, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है, ए कॉस थीटा, तो वो मान यहां लिखा है, ए का बी पर प्रक्षेप क्या होता है ए कॉस थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डॉट बी को ए बी कॉस थीटा बराबर ए कॉस थीटा बी। तो ये एक महत्वपूर्ण सूत्र है, आप इसको याद रख लीजिए। तो ये अदिश गुणनफल की परिभाषा हो गई और इनके गुण हो गया। अब सदिश या क्रॉस गुणनफल के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है ये, दो सदिशों का गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त होती है, इसको हम सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल कहते हैं। क्रॉस गुणनफल हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ए और बी के बीच में ऐसे क्रॉस का निशान लगाते हैं। इसको हम कैसे लिखेंगे, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या चीज है, यह एकांक सदिश है, ए और बी दोनों के लंबवत दिशा में एकांक सदिश है। चूंकि दो सदिशों का गुणा करने पर हमें सदिश राशि प्राप्त होती है, सदिश राशि में दिशा बताने की आवश्यकता होती है, इसलिए यहाँ पर एन कैप लगाया जाता है। अगर केवल मान लिखना होता है तो ए क्रॉस बी का मान होता है ए बी साइन थीटा,
लेकिन जब दिशा बताने की आवश्यकता होती है तो एन कैप लगाया जाता है। अब एन कैप का मान ज्ञात करने के लिए दो नियम है। पहला नियम है दाहिने हाथ का नियम, राइट हैंड थंब रूल। दूसरा नियम है दक्षिणावर्ती पेच नियम, राइट हैंड स्क्रू रूल। दाहिने हाथ को, दाएं हाथ की अंगुलियों को पहले सदिश ए से दूसरे सदिश बी की ओर मोड़े तो अंगूठा उसके सदिश गुणनफल की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये आपका चित्र है, ये आपका ए सदिश है, ये आपका बी सदिश है। आप इसको सेंटर में केंद्र पर अंगूठा रखिए। अब अंगुलियों को मोड़िए, ए से बी की ओर मोड़िए। अंगूठा ऊपर की ओर जा रहा है, इसलिए ए और बी की जो दिशा होगी अपवार्ड, ऊपर की ओर डायरेक्शन में होगा। अगर आपको 20 गुणा ए की दिशा ज्ञात करनी है तो आप अंगुली को, दाहिने हाथ को बी से ए की ओर घुमाइए। इस प्रकार से अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा तो जो दिशा होगी वो डाउनवर्ड नीचे की तरफ होगी। दूसरा जो नियम है दक्षिणावर्ती पेच नियम, इसमें भी यही तरीका अपनाना है। एक पेच होता है, उसको ए और बी के केंद्र बिंदु पर रख दीजिए और पेच को ए से बी की ओर घुमाइए। पेच ऊपर की ओर घूमता नजर आ रहा है तो इसकी जो दिशा होगी ए क्रॉस बी की दिशा ऊपर की ओर होगी। अगर बी से ए की ओर घुमाना होता है पेच को, दक्षिणावर्ती पेच को, तो इसकी दिशा नीचे की तरफ होगी। इस प्रकार से एन कैप की दिशा ज्ञात करने के दो नियम है। अब इसके गुण ज्ञात करेंगे। क्योंकि आप ये 12वीं क्लास में, 11वीं क्लास में या मैथमेटिक्स में बहुत पढ़ चुके हैं, आप इसके बारे में जानते हैं, तो इसको एक बार जल्दी जल्दी रिमाइंडर कर लेते हैं। सदिश गुणनफल क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता। क्यों नहीं करता? अगर आप ए क्रॉस बी ज्ञात करेंगे तो इसकी दिशा ऊपर की तरफ होती है, बी क्रॉस ए ज्ञात करेंगे तो इसकी दिशा नीचे की तरफ होती है। ऊपर और नीचे की दिशा विपरीत होने के कारण यह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है। सदिश गुणनफल वितरणकारी जरूर होता है। जैसे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस ब्रैकेट में बी प्लस सी है तो आप इसको अलग अलग क्रॉस गुणा करके जोड़ सकते हैं, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इस प्रकार से वितरण कर सकता है। दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल शून्य होता है। समांतर सदिश का मतलब थीटा बराबर 0 डिग्री, क्रॉस में साइन आता है, डॉट में कोस आता है, ये याद रखना। तो क्रॉस में साइन आता है तो साइन 0 का मान क्या होता है? 0 होता है। तो समांतर सदिश में इसका मान 0 प्राप्त होता है। लंबवत सदिश की बात करें तो थीटा बराबर 90 डिग्री, तो साइन 90 का मान 1 होता है। इसमें अधिकतम मान प्राप्त होता है। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन 90 डिग्री, एन कैप साइन 90 का मान 1, ए बी एन कैप। अब इसी प्रकार अक्षांश सदिश का सदिश गुणनफल करेंगे तो आप सीधे सीधे देख सकते हैं आई क्रॉस आई क्या होता है? 0 होता है, क्योंकि आई क्रॉस आई के बीच में कोण कितना होता है? 0 डिग्री। साइन 0 का मान क्या होता है? 0। ये आपका आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, 0। अब लंबवत सदिशों को ज्ञात करते हैं। आई क्रॉस जे, इन दोनों के बीच में 90 डिग्री कोण होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। क्योंकि आई कैप का परिमाण क्या होता है? 1, जे कैप का परिमाण क्या होता है? 1। अब हमें केवल दिशा बतानी है, एन कैप। एन कैप दिशा क्या है? आई कैप और जे कैप की दिशा के दोनों के लंबवत दिशा में होता है। तो इसलिए आई क्रॉस जे में क्या आंसर आएगा? के कैप। क्रम याद रखना, आई के बाद में क्या आता है? जे के बाद में क्या आता है? के बाद में क्या आता है? पुनः आई कैप, आई के बाद में क्या होता है? जे कैप। तो ये क्रम नहीं टूटना चाहिए, ठीक है। अगर क्रम टूट जाता है तो आप समझ लीजिए माइनस आएगा। जैसे ये आ गया, ये तीसरा वाला आ गया के क्रॉस जे, के के बाद में आई आना चाहिए लेकिन के बाद में जे आ रहा है, इसलिए माइनस आई कैप आ रहा है। ये तो मैंने शॉर्ट तरीका बताया है, लेकिन माइनस इसलिए आया है कि आप दक्षिणावर्ती पेच नियम लगा के देखिए,
या दाहिने हाथ का अंगूठा नियम लगाइए और रख के देखिए अंगूठा ऊपर जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है या विपरीत दिशा में जा रहा है। विपरीत दिशा में जा रहा है तो माइनस लगाना है, अगर सही पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो प्लस लगाना है। तो ये एक मैंने शॉर्ट तरीका बताया है कि माइनस कब लगाना है। ये क्रम टूट जाने पर माइनस लगा देना, आई के बाद में जे के बाद में के के बाद में पुनः आई के बाद में जे। जहाँ भी क्रम टूटता है माइनस लगा दीजिए। दो सदिशों का उनके घटक के रूप में सदिश गुणनफल करेंगे तो सीधी सीधी भाषा में याद रखना, ए क्रॉस बी को हम इस प्रकार से मैट्रिक द्वारा हल कर सकते हैं। आई कैप जे कैप के कैप, ए पहले लिखा है इसलिए ए के गुणांक लिख दीजिए, ए एक्स ए वाई ए जेड। बी बाद में लिखा है इसलिए बी एक्स बी वाई बी जेड बाद में लिखना है। मैट्रिक को हल करना आपको सबको आता है, इसको हल करेंगे तो आपका ए क्रॉस बी आंसर आ जाएगा। अब इस पर न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाएंगे। ए क्रॉस बी, ए का मान दिया जाएगा, बी का मान दिया जाएगा, सदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार से मैट्रिक द्वारा आप हल करना। सदिश गुणनफल के कुछ उदाहरण हो गया, बल अघूर्ण टॉ बराबर आर क्रॉस एफ, कोणीय संवेग जे बराबर आर क्रॉस पी, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बराबर एल क्रॉस बी। यदि समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं सदिश एल व बी हो तो उसका क्षेत्रफल होगा एल क्रॉस बी। इस प्रकार से आप समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि किसी त्रिभुज के दो आसन भुजाएं ए व बी हो तो उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 ए क्रॉस बी का मापांक। ये जो लाइन दिखाई दे रही है ये मापांक है। आप इसका परिमाण ज्ञात करेंगे। ए और बी का पहले सदिश गुणनफल ज्ञात कर लीजिए, फिर इसका परिमाण ज्ञात कर लीजिए। जो चुंबकीय बल का सूत्र होता है F बराबर Q ब्रैकेट में V क्रॉस B, ये भी सदिश गुणनफल का एक उदाहरण है। अभी हम दो सदिशों का गुणन करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है या सदिश राशि प्राप्त होती है, तो उनका अलग अलग नाम हो गया अदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल, बिंदु गुणनफल और क्रॉस गुणनफल। अब हम तीन सदिशों का गुणा करेंगे। तीन सदिशों का गुणा करने पर हमें अदिश राशि प्राप्त होती है तो इसको हम बोलते हैं अदिश त्रिक गुणनफल। अगर तीन सदिशों का गुणा करने पर सदिश राशि प्राप्त होती है तो उसको बोलते हैं सदिश त्रिक गुणनफल। त्रिक का मतलब तीन। तो ये भी एकदम सीधा सीधा सिंपल सा है। गुणनफल ए क्रॉस बी डॉट सी बराबर एक अदिश राशि प्राप्त होती है। आप इसमें सीधा सीधा देख सकते हैं ए क्रॉस बी में आपको सदिश राशि प्राप्त होती है। डॉट सी आ गया, डॉट सी आने से आपको अदिश राशि प्राप्त होती है। पहला गुणधर्म क्या है अदिश त्रिक गुणनफल के, डॉट और क्रॉस परस्पर बदल देने से गुणनफल के मान में कोई अंतर नहीं आता। डॉट और क्रॉस बदल सकते हैं लेकिन सदिश को नहीं बदल सकते। जैसे ये लिखा है ए क्रॉस बी डॉट सी, तो ए बी और सी अपनी जगह रहेगा, केवल क्रॉस और डॉट बदल सकते हैं। क्रॉस और डॉट बदलने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। आप इसको अलग अलग हल करके देख लेना, कोई भी मान दिया गया हो, ए का मान दिया हो, बी का मान दिया हो, सी का मान दिया हो, फिर आप पहले ए क्रॉस बी ज्ञात कर लीजिए फिर डॉट सी ज्ञात कर लीजिए। इसी प्रकार ए डॉट बी क्रॉस सी का मान ज्ञात कीजिए तो दोनों का मान समान प्राप्त होता है। अगर आपने सदिश का स्थान बदल दिया, ए की जगह बी लिख दिया तो मान बदल जाएगा। अब ये जो अदिश त्रिक गुणनफल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ए क्रॉस बी डॉट सी एक समांतर षटफलक पैरेललोपाइड का आयतन निरूपित करता है। ये इस प्रकार से, ये आपका ए है, ये भुजा आपकी बी है, ये भुजा आपकी क्या है सी है। तीन भुजा हो गई, इन तीनों भुजाओं का मान दे रखा ए बी सी। तो इसका आयतन ज्ञात करना है तो ए क्रॉस बी डॉट सी के द्वारा ज्ञात करेंगे, जिसका आधार ए बी सदिशों से रचित समांतर चतुर्भुज होता है। ये आपका ए है, ये आपका बी है। इस चित्र को देखिए, ये आपका ए है, ये आपका बी है। इसी प्रकार ये बी है, ये आपका ए है। तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया। तो पहले इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, फिर इसकी ऊंचाई, ये वाला ऊंचाई है, ये ऊंचाई है, ये आपका सी है,
इस सी का लंबवत घटक निकालेंगे, सामने वाला घटक निकालेंगे, ये अल्फा कोण है, तो क्या आएगा सी साइन अल्फा, सी साइन अल्फा। तो ये लंबवत घटक हो गया। तो सी तीसरा किनारा अर्थात तिरछी ऊंचाई है, जैसा कि चित्र से प्रदर्शित है। ए बी परिमाण में आधार का क्षेत्रफल निरूपित करता है। सदिश रूप में इसकी दिशा आधार के तल के लंबवत होगी। जो ए बी की दिशा होगी इस तल के लंबवत होगा। ए बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ए बी डॉट सी को कैसे लिखेंगे, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, और क्षेत्रफल सदिश की दिशा में एन की कैप की दिशा में सी का प्रक्षेप, यानी ए बी साइन थीटा फिर ब्रैकेट सी साइन अल्फा। साइन अल्फा हम इसलिए लिखते हैं कि जो ये जो क्षेत्रफल आया है आपका, ये नीचे वाला जो तल है इसके लंबवत सीधी दिशा में ऊंचाई देखते हैं। सी का मान इस प्रकार से तिरछा है और इनके बीच में कोण अल्फा है, तो इस अल्फा कोण का बिल्कुल लंबवत घटक देखेंगे तो ये आपका ये अल्फा कोण है, ये सी है, इसका मान क्या होगा सी साइन अल्फा। तो ये आपका एक तरह से ए क्रॉस बी डॉट सी एक तरह से ये आपका आयतन को रिप्रेजेंट करता है। तीसरा निर्देशांक पद्धति में मान निकालना है। अगर मान लीजिए ए बी सी दिया हो तो ए क्रॉस बी डॉट सी निकालना है। तो ए क्रॉस बी को हम इस प्रकार से मैट्रिक्स द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, फिर डॉट सी का मान लिखते हैं, फिर इन तीनों को हल करते हैं। इन पूरे को हल करने पर आप देख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट सी को ऐसे लिखेंगे सी एक्स सी वाई सी जेड, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड। तो ये आप सीधे सीधे याद रख लीजिए। कई बार क्या होता है सवाल में ए बी सी का मान दिया जाता है, अदिश त्रिक गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो आप सीधा सीधा मैट्रिक्स में आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी को ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, सी एक्स सी वाई सी जेड। ए क्रॉस बी डॉट सी इसको ऐसे लिखेंगे, आप इसको हल कर सकते हैं और आपका मान आ जाएगा। अदिश त्रिक गुणनफल सदिश ए बी सी को चक्रीय प्रक्रम में किसी भी प्रकार रखने पर मान समान रहता है। चक्रीय क्रम नहीं बदलना चाहिए, ए के बाद में बी आना चाहिए, बी के बाद में सी आना चाहिए। अगर इस क्रम को नहीं बदले तो मान समान प्राप्त होता है।